सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम नाज़रीन, आप खुशामदीद कहते हैं। आपकी मज़र ट्रांसमिशन खेल का जुनून जारी और सारी है उस मुकाबले का जिसका सबको इंतजार था बड़ी बेचैनी और बेताबी के साथ। इंडिया और पाकिस्तान रिवायती हरीफ एक दूसरे के आमने सामने आज आ चुके हैं और पाकिस्तान ने खिलाफ तवक्को, मैं अपने अल्फाज की खुद जिम्मेदारी ले रहा हूँ तनवीर भाई, मुझे मालूम है कि आपको ये पूरी उम्मीद थी, लेकिन मैं एज अ व्यूअर और नाजरीन की जानिब से कह रहा हूँ कि खिलाफ तवक्को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गेंदबाजी की, जैसे कि कल और परसों के प्रोग्राम में यूएसए से हारने के बाद तनवीर भाई ने बताया भी था कि होनी चाहिए थी। तो मजीद इस वक्त मैच चल रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त सनसनीखेज मैच चल रहा है। उसके बावजूद हम यहाँ पर मौजूद हैं आपको अपडेट करने के लिए। तो मैं बिना किसी वक्त के ज़ाया किए आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ आपके पसंदीदा तजियाकार, जो कि जब बोलते हैं तो सच बोलते हैं और बोलते हैं तो टिका के बोलते हैं। तनवीर अहमद साहब, सर आज तो एक दफा नहीं दो दफा जी आज तो सर मैंने कहा था जीतेंगे तो ढोल ताशे लाएंगे, मिला नहीं, मैं भोपू लेकर आ गया। हर चौके छक्के के ऊपर मैंने यहाँ बैठ के बजाना है। ये मुझे पीसीआर प्लीज यार मैंने से लीजिएगा। बिल्कुल, आप तो ये लेके आ गए, हमने तो बड़ों से पंगे लिए हुए थे भाई। जरूरी है सर, हमने तो सीधे पंगे लिए हुए थे। पाकिस्तान जीतेगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो। अभी पोजीशन पाकिस्तान की बहुत अच्छी है, अभी भी ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। फिलहाल जो हमने बातें की थी, जो मैं ट्वीट्स मैंने सुबह से ट्वीट्स किए जा रहा हूं, जीतेगा पाकिस्तान, जीतेगा पाकिस्तान, जीतेगा पाकिस्तान। शुक्र है फिलहाल ये चीजें ठीक हो रही हैं। और मैंने पहले ही बोला था कि यूएसए से हारने के बाद जो एनर्जी आएगी पाकिस्तान, देखिए एक यूएसए से हारा, उसके बाद इंडिया से मैच, और वहां से अगर हारा टूर्नामेंट से बाहर हो गया, फिर आगे भी T20 वर्ल्ड कप में मुश्किल हो जाए, क्वालिफाई खेलने पड़ेगा। तो ये जब चीजें थी उससे मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान, सर असी भी थोड़ी जी क्रिकेट खेड़ी है, ठीक है, सानू भी पता है कि होएगा कि नहीं होएगा, तो उसकी वजह से मैंने बोला था कि ये पाकिस्तान जीतेगा। और मैंने ये भी बात बोली थी, अगर पाकिस्तान इंडिया का ये वर्ल्ड कप का पहला मैच होता, शायद पाकिस्तान हार जाता ये मैच, क्योंकि पाकिस्तान में वो एनर्जी ना होती, गिरे हुए होते, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। ये आपने कब बोला था पाकिस्तान जीतेगा? कल बोला था, आज सुबह बोला था, पता नहीं, आज शाम से शाम या उससे पहले भी मैं नहीं, आपने कब बोला था मैं आपको बताता हूँ। तनवीर भाई ने कब बोला था? बताइए जरा भाई, दिखाइए जरा। आज बोला था शायद नहीं, ये मेरी बात लिख लेना। बेशक पाकिस्तान यूएसए से हार गया, इनको डर है कहीं ना कहीं कि पाकिस्तान इंडिया को आउट कर सकता है, क्योंकि इनकी फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ है तो अच्छी, नहीं अच्छी करते तो अलग बात है। अब आप देख लेना, अब ये मेरी बात लिख लेना। बेशक पाकिस्तान यूएसए से हार गया, इनको डर है कहीं ना कहीं कि पाकिस्तान इंडिया को आउट कर सकता है, क्योंकि इनकी फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ है तो अच्छी, नहीं अच्छी करते तो अलग बात है। सर ये 2 दिन ओ वाह भाई, नाज़रीन जो लोग मैच देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि अभी अभी जो है वो सिराज से कैच ड्रॉप हुआ है बाबर का, सीधा शॉट आसान, बिल्कुल। ये 2 दिन पहले का शॉट है जो कि नाज़रीन आपने अभी देखा। 2 दिन पहले आपने जो कहा था कि बॉलिंग जो है हमारी वो आज अच्छी साबित हो सकती है, तो अभी तो बल्लेबाजी चल रही है। अगर हम बॉलिंग की बात करें, आउट क्लास स्टैंडिंग बॉलिंग हुई है। हाँ, फील्ड में कुछ प्रॉब्लम्स थी, उस्मान ने ड्रॉप किया, इफ्तिखार ने ड्रॉप किया, उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन बॉलिंग से स्टार्ट लेते हैं। मार्वलस। देखिए जो कैचेस छूटे ना, वो नहीं छूटने चाहिए थे। एग्जैक्टली 100%। लेकिन वो जो कैचेस छूटे, उसके बाद हमें फायदा ये हुआ कि हम ऐसी कंडीशंस में बॉलिंग कर रहे थे जिससे फास्ट बॉलर्स को पहले ओवर से लेकर आखिरी ओवर तक फायदा ही फायदा हो रहा था, जिसकी वजह से हमें वो जो कैच है वो इतना ज्यादा वो नहीं हमें नुकसान पहुंचा। लेकिन अगर ये बैटिंग पिच होती और ऋषभ पंत के जिस तरह कैच छूटे, अगर ये बैटिंग पिच होती तो ऋषभ पंत जिस तरह खेल रहे थे, या उसके अलावा सूर्या कुमार यादव होते या हार्दिक पांड्या होते, फिर प्रॉब्लम जो हमें हो सकती थी। लेकिन जिस तरह हमने पहले भी बात कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है, टॉस कोई भी जीते, पाकिस्तान अगर बॉलिंग करेगा पाकिस्तान इनको मुश्किल में डालेगा, वही हुआ, मुश्किल में डाला। और इसको मैं ये भी रीजन आपको बताऊंगा कि इंडिया की टीम ने ये रन्स कम क्यों बनाए। अच्छा, उसकी रीजन है, क्या बता दूं अभी? बिल्कुल। उसकी रीजन ये है क्योंकि ये जो विराट कोहली ओपन कर रहा है ये गलत कर रहा है, ये नहीं करनी चाहिए। नंबर 4 पे उसकी वजह मैं बताता हूं आपको, उसकी मैं वजह बताता हूं। इनके पास जायसवाल है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो बड़ा टैलेंटेड है, और संजू सैमसन, ये दोनों ओपन करते हैं। चलें आप संजू सैमसन को इस वजह से नहीं खिला रहे क्योंकि वो विकेट कीपर है, आपके पास ऋषभ पंत ऑलरेडी विकेट कीपर है।
विराट कोहली ने आईपीएल में रन्स किए एज अ ओपनर और ठीक ठाक टॉप रहा, उसने रन्स किए, उसी की परफॉर्मेंस को देखते हुए उससे यहां ओपन कराया। भाई ये इंडिया की कंडीशंस नहीं है, यहां पे आपको विराट कोहली टाइप का प्लेयर आफ्टर 6 ओवर चाहिए मैच बनाने। अगर आज विराट कोहली होता, मैं गारंटी से कह रहा हूं, पाकिस्तान की बॉलिंग को प्रॉब्लम्स होती। वो अमाद को भी बहुत अच्छा खेलता, वो इफ्तिखार को भी बहुत अच्छा खेलता। दूसरी बात ये, इस टाइप के प्लेयर्स, विराट कोहली टाइप, आप देखना हार्दिक पांड्या हो गया, ऋषभ पंत हो गया, डुबे जो इनका प्लेयर है, और जो वो अक्षर पटेल जो है, अक्षर पटेल जो है, ये सब शॉट्स मारते हुए आउट हुए। और अगर विराट कोहली होता, वो पेस को यूज करता है, वो बड़ा टेक्निकल इन विकेटों के हिसाब से टॉप क्लास का प्लेयर है। रन बनाने के चक्कर में, क्योंकि उसे ऊपर इनको मैं आपको एक चीज बताऊं, ये चीज हो गया। लास्ट मैच में भी विराट कोहली 1 रन पे आउट हुआ है। अगर इन्होंने अपनी बैटिंग स्ट्रांग करनी है तो लाजमी आप विराट कोहली को वही वापस तीसरे नंबर पे आप इसको लेके आप मैच के बाद बताएं। अभी तो खैर बैटिंग हो गई है, अब हमें नुकसान नहीं होने वाला अगर उन्होंने सुन भी लिया। नाजरीन, आपको बताया चले कि हमारे मेहमान, हमारे बहुत ही खास, हमारे बोल के चेहरे, हमारे बोल के एक लाजवाब शो बोलो जनाब के दोनों मेज़बान हमें आज भी ज्वाइन कर चुके हैं, जिन्हें आप देखते रहते हैं हफ्ता इतवार, जुम्मा हफ्ता इतवार 11 से 12। इस वक्त जो है वो ये ट्रांसमिशन की वजह से आपकी नज़र से हम उन्हें दूर नहीं होने देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अली आफ्ताब और असद निज़ामी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू, वालेकुम सलाम। ज़बरदस्त सर, मैच बहुत ही एक्साइटिंग चल रहा है। मुझे मालूम है आप लोग भी शदीद बोर हो रहे होंगे मेरे सवालात से, और मैं भी इस वक्त ज़्यादातर स्क्रीन को ही देख रहा हूँ। काफ़ी एक्साइटेड मैच चल रहा है। बताइएगा कि तवक्को रखी थी ऐसी या उम्मीद थी? जी, मैंने तो कल का, आप मेरा भी अगर क्लिप निकाल के रख लें तो मैंने यही कहा था कि पाकिस्तान को सूट करता है कि नंबर 1 पाकिस्तान टॉस जीतकर सेकंड बारी करे, क्योंकि पाकिस्तान को नहीं पता कि टोटल क्या सेट करना होता है, कैसे करना होता है। और दूसरी चीज़ ये कि लो स्कोरिंग मैच हो, क्योंकि पाकिस्तान को सूट ही लो स्कोरिंग मैचेस करते हैं। उसमें मैच वो किसी के साथ भी फंसा सकते हैं। हाई स्कोरिंग अगर पिच होगी तो फिर पाकिस्तान वीक है, आगे कोई भी टीम हो। बिल्कुल, दूसरी चीज ये है कि आज के मैच कहा था कि पाकिस्तान चौक हो जाता है अगर स्कोर बड़ा हो तो। आपने जरूर कहा था, मैं टीम से कहूंगा भाई इनका शॉट भी निकालें यार, ये भी हमारे सगे। बिल्कुल। दूसरी, आज पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ी चीज है सीखने के लिए, और वो ये है कि इंडिया ने पूरे मैच में मारने की कोशिश की, उनसे नहीं लगी और उनकी विकेटें गिरती चली गईं। ऐसा दिग्गज इंडियन प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में आया, और मुझे नहीं याद कि किसी ने एक दफा भी ये कहा हो कि इस वक्त इंडिया को स्लो खेलना चाहिए, इस वक्त इंडिया को पार्टनरशिप की जरूरत है। अच्छा, यही पाकिस्तान की 2 विकेटें गिर जाएं तो ये जो 90s के लेजेंड्स हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ जाते हैं, ये शुरू हो जाते हैं कि जी अब आराम से खेलो, अब पार्टनरशिप की जरूरत है। सो इंडिया भले ही ये मैच हार जाए, लेकिन अपनी क्रिकेट बचा लेगा। यहाँ पे ले लीजिएगा अली, उसके बाद उसे भी कंक्लूड कीजिए अपनी गुफ्तगू में। मुझे बताइएगा वजह क्या थी? मतलब इंडिया जैसी टीम जो कि 8वें नंबर तक खेल रही है, और वो उन्होंने इंप्रोवाइज किया, अपने अक्षर पटेल को जो है वो 7वें 8वें नंबर की जगह वो ऊपर लेकर आ गए 1 डाउन पे। वो काफी हैप हैजर्ड में नजर आए, इसीलिए वो खेलना चाह रहे थे शॉट्स और आउट हो रहे थे। वजह क्या थी आपके नजदीक? प्रेशर में था इंडिया? देखिए, 2 पेस्ट पिच है। अब मसला ये है कि ये वो पिच है जिस पे पाकिस्तान बहुत अच्छा खेलता है। पाकिस्तान का अगर आप रिकॉर्ड भी निकाल के देखें, वो जिस दौर में पाकिस्तान नंबर 1 टीम भी बन गई थी, मतलब टेस्ट में बनी थी, लेकिन बहरहाल वो भी उन दिनों में शारजा होता था हमारा जो है होम ग्राउंड। सो इस तरह की पिचेस जो हैं वो पाकिस्तान को बहुत सूट करती हैं। इंडिया को खेलने की आदत नहीं है, वो आईपीएल खेल के आ रहे हैं, वहाँ पे 260 वाली पिचेस होती हैं। फिर अमूमन आप देखें कि मसलन जिस तरह ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे बॉलर्स के लिए भी कुछ ना कुछ पिचेस में होता है, लेकिन जो आईसीसी इवेंट्स होते हैं उसमें अब बहुत अरसे से ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क भी बैटिंग पिचेस बनाना शुरू हो गए हैं। सो वो यहाँ पे आके इसमें वैसा नहीं है, इसलिए उनको डिफिकल्टी पेश आ रही है। लेकिन जो एक बात है ना जरूरी, वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इंडिया मैच हार जाएगा, आगे बहुत मैचेस हैं, इस वर्ल्ड कप के बाद भी जिंदगी है, उससे 4 साल बाद एक और बड़ा इवेंट हो जाना है। बात यह है कि वो अपनी क्रिकेट बचा लेंगे। जिस तरफ हम जा रहे हैं ना, वहां पे हम मैच चाहे जीत जाएं, हम अपनी क्रिकेट को हमेशा के लिए दफना देंगे, क्योंकि हम अटैकिंग नहीं हो रहे, और हमारे ये जो लेजेंड्स है ना, ये इनको होने भी नहीं दे रहे। ये जो एक सोच है ना कि मेरे ख्याल में ये आपकी राय हो सकती है मेरे ख्याल में, क्योंकि अगर हम आज का मैच नहीं जीत रहे तो आपको ये भी पता होगा कि हम टूर्नामेंट से भी बाहर हो रहे हैं, और उसके साथ साथ अगले जो हमारा वर्ल्ड कप आ रहा है 2026 का, उसमें हम क्वालिफाइंग खेलेंगे। अगर आज का मैच हार जाते हैं तो 95% ये होगा पाकिस्तान को। जी
बिल्कुल। देखिए बात पता है क्या है, बात ये है कि पाकिस्तान को अपना स्ट्रेंथ जो है, जो अभी तक पाकिस्तान जिसकी समझता है उसको बदलना पड़ेगा। पाकिस्तान को अपना प्लेइंग स्टाइल बदलना पड़ेगा। जब आप ये करेंगे तो पाकिस्तान 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल तक स्ट्रगल करेगा, लेकिन उसके बाद जो टीम बनेगी वो एक ऐसी टीम होगी जो कि मॉडर्न क्रिकेट के तकाजों पे पूरी उतरती होगी। सो अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान इवॉल्व भी कर जाए और साथ में अच्छा परफॉर्म भी करता रहे, तो ये नहीं हो सकता। आपको कुछ सालों की कुर्बानी देनी पड़ेगी ताकि जो नया प्लेयर आए वो उस तरह का आए जिस तरह का मॉडर्न। ओके जी, आपको अपडेट करते चलें कि 26 रन हो चुके हैं और बाबर के आउट होने की अपील की गई है जिस पर रिव्यू लिया गया है। अभी देखते हैं कि रिव्यू का रिजल्ट क्या आता है। तनवीर भाई, आप इससे पहले कि मैं असद निजामी साहब से बात करूं, मैं चाहूंगा, बहुत सारी बातें जमा हो गई हैं अली की जानिब से, तो यू आर द मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन जो इस बारे में सही जवाब दे सकते हैं। आप इत्तेफाक करते हैं अली से, या आपको लगता है कि नहीं हमारे पास और ऑप्शंस मौजूद हैं? देखिए, एक चीज़ थोड़ी हमें समझने की ये ज़रूरत है। देखें, डबल पेस विकेट तो अभी पूरे वर्ल्ड कप में चल रही है। गयाना में भी खेल रहे हैं आप, टेक्सास में भी खेल रहे हैं, कहीं भी आप खेल रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं नज़र आई डबल पेस विकेट हमें नज़र आती है। वो चीज़ें नज़र आती हैं कि डबल पेस की वजह से कहीं ना कहीं रन्स कम होते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है डबल पेस की वजह से आपकी टीम 105 पे, 110 पे, 115, 120 पे आउट हो जाती है। ऐसा नहीं होता। वो कहीं ना कहीं डबल पेस पे कोई ना कोई ऐसे टेक्निकली मिडिल ऑर्डर में प्लेयर ऐसे होते हैं जो एडजस्ट कर जाते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे क्या बोला कि विराट कोहली अगर नीचे के नंबर पे आता, वो इस डबल पेस की विकेट को टैकल करता आराम से। बाबर आउट हो गए, ठीक है, टैकल करता आराम से, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है। सबसे मेन रीजन ये है कि हमारे बॉलर्स ने विद इन स्टंप बॉलिंग की है। बिल्कुल, उनको ज्यादा शॉट्स मारने की उनको इजाजत नहीं दी, जिसकी वजह से हम उनको जल्दी आउट्स कर सके। ठीक है, आप सारी विकेट्स देख लें कि हमारे लड़कों ने विद इन, ऋषभ पंत जैसे आउट हुआ, डुबे जिस तरह आउट हुआ, जडेजा जिस तरह आउट हुआ, अक्षर पटेल जिस तरह जो है वो बोल्ड हुआ। विराट कोहली भी कंफ्यूज थे, क्या आउट? विराट कोहली तो चलो ऑप्शन से बाहर था, लेकिन अब ज्यादातर विकेट्स आप देखें विद इन स्टंप बॉलिंग हुई, उसकी वजह से हमने इनको आउट किया। और ये जो विकेट थी, ये विकेट ऐसी थी कि आप विद इन स्टंप से अगर आगे पीछे बॉल करेंगे, आप अपने साथ खुद ज्यादती कर रहे हो। मैंने आपको, शायद हमने कल भी ये बात की थी कि बात की थी मैंने शो में, कि अगर हम टॉस जीतने के बाद इसका एडवांटेज अगर हमने नहीं लिया, हमने विद इन स्टंप बॉलिंग नहीं की, बैड बॉलिंग की, तो इससे ज्यादा बुरी चीज पाकिस्तान कप्तान या बॉलर्स के लिए नहीं हो सकती। जैसे हम यूएसए में कर पाए थे, उसका फायदा हमने इसका उठाया, ये रीजन है। जरूरी था जी। असद निजामी हमारे साथ मौजूद हैं। असद साहब, मैच इंटरेस्टिंग हो गया, कप्तान आउट हो गए हैं और अब मैच जारी सारी है, वो भी चलता रहेगा, स्कोर आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बताइएगा आपकी क्या राय है इस बारे में, जो इस वक्त हमारी टीम जिस तरह से खेल रही है और जैसे खेली थी, तो क्या फर्क देख रहे हैं आप? जी, आज ऑब्वियसली जैसे मैंने कल के दिन भी कहा था कि ये पाकिस्तान इंडिया का मैच जो होता है ज़रा क्रिकेट से हटके होता है, क्रिकेट से भाव होता है, जज्बात जो है बहुत ऊपर गए होते हैं। एंड इसके अंदर मैंने कल यही जिक्र किया था कि इंडिया इस चीज़ का प्रेशर लेता है। मैं इस चीज़ को बहुत कमेंट करूँगा कि जो चॉइस ऑफ बॉलर्स थी आज, जिस तरह ओवर चूज़ किए गए, जिन बॉलर्स को चूज़ किया बाबर आजम की तरफ से, वो बहुत अच्छे थे। एंड विकेटें गिरती रही, गिवन के ओवरकास्ट था, टॉस हमारे फेवर में गया और वो चीज़ सब हमारी फ़ायदे में। दिस इज़ क्रिकेट, इसके अंदर टॉस जो है जब मैटर करता है तो फिर उसके बाद में आप बात नहीं कर सकती टॉस वो जीत गए तो फलाना हो गया। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ऑफ द फील्ड और डिफरेंट चैनल्स को ऑब्जर्व कर रहा था, तो सुनील गावस्कर की एक मैंने कमेंट सुना कि हमारी इनिंग्स ख़त्म हुई, तो उसके ऊपर सुनील गावस्कर ने ये कहा कि इंडिया जो साइड है मुझे एरोगेंट लग रही है, उसके अंदर एक एरोगेंस का लेवल आ चुका है बैटिंग के अंदर खास तौर पे। अब यही जिक्र हो रहा था कि विराट कोहली को उन्होंने ओपन कराया, उसको नीचे भेजना चाहिए था। अगेन दिस इज वो सुनील गावस्कर के हद तक वो कह रहे हैं कि ये एक एरोगेंट किस्म की फील है कि जी हम जो मर्जी कर सकते हैं, हम करेंगे और हम इसी तरह खेलेंगे। और उसी के अंदर बैटिंग जो उनकी क्लैप्स की गई। अच्छा, अब बाबर आजम आउट हुए हैं, आई थिंक ये पिवटल मोमेंट है पाकिस्तान के लिए कि इसके बाद अब क्या करें। अब बाबर आजम के जाने के बाद हमने ये देखा कि क्लैप्स होने की जी हम प्रेशर में आ गए। अब ये इस चीज़ को किस तरह हम टैकल करते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन मैं इसका एक मनफी पहलू भी आपके साथ पेश करना चाहता हूँ कि ये जो स्पिरिट है और इस किस्म की बॉलिंग जो है और इस किस्म की जो आपने पिच की है बॉल जहाँ पे, और जिस तरह आपने ओवरऑल फील्ड को भी किया, हालांकि हमारे कैचेस ड्रॉप थे, ये यूएसए के खिलाफ कहाँ थी चीज़। इस तरह हमारे ऊपर भी एक तनकीद बनती है
कि यानी कि छोटी टीम है तो अभी तक वही पुरानी वाली वैल्यू वो सुनील गावस्कर साहब वाली बात कॉपी पेस्ट हो जाती है कि आप एरोगेंट हो गए थे, उस वक्त हम एरोगेंट हो गए थे और यूएसए को हमने बहुत लाइटली ले लिया था। लागू होती है कि आपको अब दुनिया अब चेंज हो गई है, हर टीम जो है उसके बाद डेटा भी है, डेटा एनालिस्ट भी हैं, वो जब आते हैं मैदान में वो कुछ सोच समझ के खेल रहे होते हैं। अब वो पुरानी चीजें खत्म हो गई हैं, हर टीम को सीरियसली हर प्लेयर के लिए तैयारी करके आते हैं। अच्छा तनवीर भाई यहाँ पर मौजूद हैं, तनवीर भाई मुझे बताइएगा, सुनील गावस्कर साहब का जिक्र हुआ कि वो बता रहे थे, सुनील गावस्कर साहब गालिबन 1983 का जब वर्ल्ड कप खेल रहे थे तो कपिल देव साहब के भी रिमार्क्स उनके बारे में यही थे कि जो लिटिल मास्टर हैं किसी भी मैच में परफॉर्म नहीं कर पाए थे ड्यू टू एरोगेंस, क्योंकि उन्हें नंबर्स ऊपर नीचे करके खिला दिया गया था। यही फैक्ट्स हैं, आप गूगल कर सकते हैं, पता चल जाएगा व्यूअर्स को भी। तो ये अब बैठ करके जो बता रहे हैं कि जी हमारी टीम ऐसी हो गई है, वैसी हो गई है, ये हो गया, वो हो गया है, कि जी आप एरोगेंट हो गए हैं, आप किसी की सुनते नहीं हैं, ये नहीं होता, वो नहीं होता, यही सारे मसले मसाइल हमारी टीम के साथ भी होते हैं। तो ये फैक्टर क्या है? क्या ये वाकई आपकी नेचर, आपके सोचने का तरीका ऐसा हो जाता है, या आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि आपको लगता है कि नहीं यार वी कैन डू दिस? देखिए, इसके पीछे जो रीज़न है ना वो आपका जो है वो आईपीएल है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे ऐसा लगता है आईपीएल है, क्योंकि इन्होंने आईपीएल के बाद दुनिया के बड़े से बड़े कोचेस, दुनिया के बड़े से बड़े प्लेयर वो उस लीग में ला के बिठा दिए, और दुनिया के बड़े से बड़े प्लेयर को जो करंट प्लेयर हैं उन्होंने उनको डग आउट में बिठा दिया। उनको मैचेस ही नहीं मिलते, ठीक है, जितने बड़े प्लेयर भी अगर टीम की ज़रूरत है तो ठीक है, वरना पूरा पूरा आईपीएल वो बैठे रहते हैं। फिर कोचेस भी जो है वो आते हैं। इन सबको पता है कि फाइनेंशियली हम इतने तगड़े हैं, हम क्रिकेट पे राज करते हैं। हमारी वजह से 70-80% स्पॉन्सर इवेंट में हमारी वजह से होते हैं। उसके बाद ये प्रॉब्लम है कि उनके एक तो लड़के किसी भी लीग्स में कहीं भी आपको नज़र नहीं आते। वो ये समझते हैं हमारी क्रिकेट में पैसा इतना, लोग हमारी क्रिकेट को फॉलो करते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स, बड़े बड़े नाम हमारी लीग्स में आके जो है वो खेलते हैं। और इसके अलावा जब इंडिया की टीम एक ज़माने में जब पाकिस्तान की टीम इनको हराया करती थी, ठीक है, उसके बाद से जो मुझे सुनने में एक चीज़ आई, वो कोच मुझे याद नहीं आ रहा, कोई फॉरेन कोच था, वो इनके पास आया, इन्होंने ये बोला कि ठीक है आपकी जो क्रिकेट है वो उस लेवल की नहीं है, लेकिन आप अपनी क्रिकेट को अपनी बॉडी लैंग्वेज से अच्छी कर सकते हैं। Okay. आप अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसी रखें ग्राउंड के अंदर कि सामने वाला आपसे वो हो। अच्छा, एक चीज ये जो मैं बात कर रहा हूं ये आम जिंदगी में भी अप्लाई होती है। वो कहते हैं ना, वो सुक्की बरमबाजियां मारने लग जाते हैं जो लोग, जो होते कुछ नहीं है लेकिन सुक्की बरमबाजियां मारते हैं। वो उसकी पकवान और ठीक है, उसकी वजह ये है वो कहीं ना कहीं वो जो बरमबाजी होती है ना वो अप्लाई कर जाती है, सामने वाला बैकफुट पे चला जाता है, यार ये पता नहीं क्या चीज है। यही चीज सुनील गावस्कर ने जो बात बोली है ना, वो ये बोली, आप सूर्या कुमार यादव को देखो, आप ऋषभ पंत को देखो, अब मैं इनके प्लेयर्स के नाम ले रहा हूं, और जो ठीक है प्लेयर्स नहीं, ये जो आते हैं ना जब बैटिंग करने, ऐसे लगता है क्रिकेट बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम आराम से चौके छक्के लगा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो इनका ये जो आजकल की जो नए लड़के हैं ना इंडिया के, इनका एक एग्रेशन आईपीएल वाला ठीक है इस तरीके से है। इसीलिए अब आपको समझ आती है क्यों इनके बारे में बार बार बोला जाता है कि भाई ये जो एक्टिंग है आप आईसीसी करते हैं ना, जो आप जितवा के नहीं दे रहे, इतने अरसे से आईपीएल हो रहा, आप क्यों नहीं जितवा के दे रहे, इसीलिए इनके ऊपर होती है एक्टिंग से। और अभी आपने जो सुनील गावस्कर साहब की जो बात की कि जी विराट कोहली नीचे के नंबर पे नहीं आते, अभी मैंने शो शुरू होते हुए क्या बोला, यही बोला है, ठीक है, अभी भी कह रहा हूं, अगर इंडिया ने अपनी बैटिंग लाइनअप को बड़ा करना है, आप विराट कोहली को 6 ओवर के बाद उसका विकेट पे स्टे करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। जहां अदाकारी की बात हुई थी तो मुझे याद आ गया कि जी अभी रिजवान के चोट लगी और मैच थोड़ी देर के लिए रुका, तो अब ये तो जब मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और हम इंशाल्लाह जीत जाएंगे और रिजवान आके बताएंगे तो उन्हीं से पूछा जाएगा कि सर समटाइम्स पेन समटाइम्स एक्टिंग वाला सीन था या वाकई चोट लग गई थी। एक वक्फा लेंगे नाजरीन, लेकिन वक्फे में जाने से पहले आपको बताया चलें कि आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। T20 वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा मैचेस खेलने वाला खिलाड़ी कौन है? इसके ऑप्शंस हैं, ए शकीब उल हसन, बी तिलकरतरे दिलशान, सी डेविड वार्नर या फिर डी रोहित शर्मा। इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको लगता है सही है, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स खुले हुए हैं, आप उन पर बता सकते हैं। अली आफ्ताब और असद निज़ामी साहब भी हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे, तनवीर भाई यहाँ पर मौजूद है, मैच चल रहा है और उसकी बॉल टू बॉल कवरेज हम आपके साथ यहीं पर करते रहेंगे। आप लीजिए एक वक्फा, हम देखते हैं क्या हो रहा है मैच में, खेल का जुनून जारी रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं। खेल का जुनून जारी और सारी है। हमारे तमाम मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एक बार फिर मैच बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है और 37 पर अभी तक एक ही विकेट गिरी है, 7 ओवर्स हो चुके हैं। यानी आइडियली देखा जाए तो सारी सिचुएशन, सारी कंडीशंस जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फेवर में हैं और अल्लाह करे कि ऐसे ही हमारी फेवर में रहें ये तमाम कंडीशंस। अब आगे बढ़ने से पहले जो गलतियां हुई हैं मैं चाहूँगा कि फ़र्दन हम उन्हें हाईलाइट करते चलें। तो मैं एक एक करके पूछूंगा। सबसे पहले तनवीर भाई की जानिब बढ़ेंगे और तनवीर भाई से पूछेंगे, तनवीर भाई 2 कैचेस ड्रॉप हुए, आपने मुझे ब्रेक में बताया कि भाई एक तो कैच ड्रॉप हुआ है, दूसरे को आप काउंट नहीं करते जो उस्मान ने किया पंत के, ठीक है जी। और आमिर की बॉल के ऊपर भी जो है वो 2 कैचेस ड्रॉप हुए, एक उस्मान ने किया और एक गालिबन इफ्तिखार ने किया, तो शायद स्लिप पे जो हुआ था। तो ये हुआ कैचेस व्हेन मैचेस। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन के अंदर इतना बड़ा रिस्क लेना हमारे लिए बहुत डेंजरस हो सकता था, हुआ नहीं। यानी फील्ड में अभी भी फील्डिंग के अंदर कमी नज़र आ रही है। हाँ, वो ज़रूर आ रही है और मैंने इसीलिए बोला था कि ये जो कैचेस छूटे ये हमें इसका नुकसान, वैसे अगर क्रिकेट को उसमें कहें बोलें टीम बेशक 60 पे आउट कर दें, लेकिन जो कैचेस छूटे वो भी काउंट होने चाहिए। अगर वो पकड़ लो तो टीम 40 पे आउट हो जाएगी। फिलहाल हम देखते हैं तो रन्स तो बहुत है इसके इंडिया के, लेकिन वो अगर कैचेस पकड़ लेते शायद और कम रन होते। अभी जो फिलहाल पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में उस्मान या रिजवान में से किसी एक ना एक को थोड़ा सा फास्ट गियर चेंज करना पड़ेगा। ज़रूर प्रेशर होता है कि यार विकेट्स इन हैंड रखें, आखिरी 7-8 ओवर में 6 ओवर में मार के वो करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं आप की सोचते कुछ है, हो कुछ जाता है। अगर आप ये सोचते हैं थोड़ा सा लंबा लेके जाएंगे, 6-7 ओवर में रन्स करेंगे, अगर विकेट्स गिर के फिर क्या करोगे, नए लड़के प्रेशर आ जाएगा। अभी उनके ऊपर प्रेशर है, उनको विकेट्स चाहिए, उनको पता हमारे रन्स बहुत कम है, अगर यहाँ पे आउट नहीं किया तो हम हार जाएंगे। तो रिजवान को या उस्मान को तेज खेलना चाहिए, उनके ऊपर जो है वो प्रेशर डालना चाहिए। स्ट्राइक रोटेशन जो है वैसे वो चल रही है, डॉट बॉल्स ना खेलें, डॉट बॉल जो है वो नहीं हो रही, मोस्टली स्ट्राइक जो है वो रोटेट हो ही रही है। अली मुझे बताइएगा कि आज जो बॉडी लैंग्वेज आपने देखी हमारे प्लेयर्स की, उसे कैसे कंपेयर करते हैं यूएसए के मैच से, या इससे पहले जितने भी मैचेस हमने इंडिया से भी जब खेले हैं तो हम इतने एग्रेसिव जो हैं वो नज़र नहीं आए थे पहले, शायद इस बार कुछ ज़्यादा एग्रेशन के साथ खेलें। देखिए, मैं बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट नहीं हूँ। बुनियादी बात यह है कि आज पाकिस्तान की सब जो कर रहा था वो ठीक हो रहा था, पहले नहीं यूएसए के खिलाफ हुआ। देखें, ये जो ऋषभ पंत खड़ा हुआ था और साथ उसके एक और लेफ्ट हैंड बैट्समैन था, आमिर ने कोई 4-5 बॉलें बीट करवाई, सारी बेतहाशा ऑफ साइड ऑफ स्टंप थी, सबकी लेंथ ऐसी थी जिन पे ड्राइव भी हो सकता था, कट भी हो सकता था, पर वो नहीं कनेक्ट हो रही थी। मतलब जिस वक्त इफ्तिखार को लेके आए हैं, इफ्तिखार की बॉल स्पिन भी नहीं होती और साथ उसने डाउन द लेग साइड भी करवाई हैं, उस पे भी चौके नहीं लग सके। सो बुनियादी बात यह है कि जब उनसे हिटिंग नहीं हो रही थी तो उन्होंने उसको डबल डाउन करने की कोशिश की, जिसमें वो आउट हो गए। अगेन जी, बीच में लगे भी 100 स्कोर हुआ तो है ना। बुनियादी बात यह है कि जब उनसे नई हिटिंग हो रही थी तो उन्होंने डबल डाउन किया, उसमें वो आउट हो गए। ओके, यानी आपका पॉइंट ये है कि बॉलिंग जो है वो कोई इतनी खास नहीं हुई। मेरी सुन लीजिए बात, जी, मेरी सुन लीजिए बात। जी, हमारे बैट्समैन जो है ना, उनके लिए ये सीखने का मौका है। वो सीखने का मौका ये है कि आज तो हम चेज कर रहे हैं ना, जब ये पहली बारी कर रहे थे, ये चेज भी कर रहे होते हैं, ये जब इनकी नहीं लग रही होती तो ये पैनिक भी नहीं होते, ये विकेट भी नहीं देते, ये इतने मुतमईन तरीके से स्लो खेलते रहते हैं। ये मतलब इससे स्लो खेलने से बहुत बेहतर है कि आप आउट होके घर चले जाओ, क्योंकि हो सकता है जिसने आपके बाद आना है उसका दिन हो। आज इंडिया में किसी का दिन नहीं था, फाइन, और बहुत जस्टिफाइड बात है कि वो उन्होंने ज्यादा स्कोर नहीं किया, वो ऑल आउट हो गए हैं। पाकिस्तान ऑल आउट भी नहीं होता और स्कोर भी ज्यादा नहीं करता। सो मेरे ये ख्याल है कि अगेन इंडिया आज बहुत बुरा खेला है, लेकिन बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं, टेक होम पॉइंट्स, जो हमें इंडिया से लेना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न क्रिकेट अब बदल गई है और आगे जाके क्रिकेट ने और बदलना है। ठीक है जी। असद, आप बताइएगा, आप एग्री करते हैं अली की बात से जो वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान अच्छा नहीं खेला, पाकिस्तान नहीं अच्छा खेला, इंडिया बुरा खेल गया? जी, मैं काफी हद तक अग्री करता हूं। मैं वैसे ही कह रहा हूं कि पाकिस्तान भी अच्छा खेला है। नहीं, अभी आपने मुझे रोक के ये बात कही है कि जी पाकिस्तान अच्छा नहीं खेला, इंडिया का दिन। मैंने आपको ये बात कही है कि पाकिस्तानी बैट्समैन जो है ना, मैं आज के मैच की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तानी बैटिंग में एक बहुत नहीं, मैं तो अरे आज का तो बताया भी चल रहा है भाई, थोड़ी से तो जोश और वलवला होना चाहिए ना। अच्छा, मैं जी अली की बात से उस तरह से डेफिनेटली एग्री करता हूं कि
जब इंडिया की साइड जो थी वो क्रम्बल भी कर रही थी तो उनके अंदर उनके जो बैट्समैन खड़े हुए भी थे, पैंट वगैरह वगैरह, वो एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे थे। हमारी साइड के अंदर ये चीज़ हमें नहीं नज़र आती। डेफिनेटली ये बात है। और अगेन मॉडर्न क्रिकेट इज चेंजिंग, उसके अंदर आपको विद द टाइम्स आना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि आपने फील्डिंग का भी जिक्र किया, तो कैचेस जो हैं, चले जी बहुत सारे मुश्किल भी कैचेस थे, कुछ आसान कैचेस भी ड्रॉप किए। मैं बात करना चाहता हूँ जो आखिरी एंड में जाके जब ये हमने 112, 113 पे था, जब रोकने की जरूरत थी इनको इस टोटल पे, जो आखिरी शाहीन के ओवर में हमने इकट्ठे डबल करके 6 रन दिए फील्डिंग के ऊपर, ये प्रेशर किस चीज़ का ले रहे थे? मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि आप फील्डिंग कर रहे हैं, ओवर यूएसए के मैच में भी ओवर थ्रो हो रहे हैं, आप उनको रन दे रहे हैं एंड में, हालांकि बाबर ने रन आउट कर दिया, लेकिन वो 6 रन जो थे एंड में, मैच T20 के अंदर 6 रन के ऊपर ही डिसाइड होता है इस किस्म का खास तौर पे प्रेशर मैच जो होता है। तो आपने फील्डिंग को उस वक्त, बात असल में लफ्ज जो इस्तेमाल करना चाहिए वो फोकस है। उस वक्त हम जब फोकस कर लेते हैं कि जी हमने फील्डिंग अपनी मजीद टाइट कर लेनी है और रन्स नहीं देने, वो कैचेस खत्म हो गए, वो कहानी सारी खत्म। यहाँ पे अच्छे कैचेस भी लिए बहुत लोगों ने, हारिस ने बहुत अच्छा कैच लिया, लेकिन उसके अलावा फील्डिंग नीड्स टू बी रीविजिटेड हमारी टीम की हद तक। बैटिंग तो डेफिनेटली आज बॉलर्स चल के बहुत अच्छी बात है, इंडिया का डे नहीं था, पिच उसके अंदर इन्वॉल्व होती है, बाकी चीज़ इन्वॉल्व होती हैं। एंड ऑफ द डे एक कॉम्बिनेशन होती है 3-4 चीज़ों की जो आपको मैच जिताती है, और उसके अंदर खास तौर पे मेरे ख्याल में हमें अपनी फील्डिंग के ऊपर बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी अगर हमने आगे जाके इस टूर्नामेंट के अंदर। अच्छा साहब, एक क्विकली कमेंट आपका इस पे भी ले लूं, फिर मैं तनवीर भाई की जानिब बढ़ूंगा और उनसे जो है वो उनके रिमार्क्स भी लूंगा। 50 हो चुके हैं, एक खिलाड़ी आउट है और 8.5 ओवर्स हो चुके हैं इस वक्त। आपको लगता है सेटिस्फाई है या आपको लगता है कि नहीं अब हमें आ जाना चाहिए एक आध एंड से मारा मारी पे? मैं तो जी हमेशा ये कहता हूँ कि विकेटें जो हैं वो आपने किधर लेके जानी है, आपने विकेटें घर लेके जानी है, या तो घर जब आएंगे पीसीबी आपको हर विकेट का क्रेडिट नोट इशू करता है कि आपको इनकम में इजाफा होता है। वो खेलें यार खुल के, मैच है ना, इंडिया के खिलाफ मैच है तो क्या हुआ? आपके पास इतने प्लेयर जो हैं जो सारे प्रैक्टिस करते हैं, उनका दिल नहीं करता क्रिकेट खेलने का, स्लो डाउन हो गया। अब रन रेट नीचे जा रहे हैं, इंडिया का रन रेट 8 से 7 से बाद में 3 में गया। हम चाहते हैं वही चीज कॉपी करें, क्यों जी मारें, खेलें, कुछ नहीं होगा, देखिए खेलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है तनवीर भाई। अब यहाँ आपकी राय से जो है वो एक क्लैश मेरा ही हो रहा है डायरेक्टली। आप अभी बता रहे थे कि यार अच्छा खेल रहे हैं, ठहर के खेल रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक एंड के ऊपर इन्हें फास्ट खेलना चाहिए। इससे पहले जो है वो जब हम अच्छा नहीं खेले तब आपने ये कहा था कि यार जब बाबर और रिजवान चले जाते हैं नीचे, सारे के सारे ठाएं अंधे तुक्के शॉट्स मारने लग जाते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है। अब मुझे ये बताइए कि एक सवाल ले लें पहले, फिर आप बताइएगा। मुझे ये बताएं कि सर ग्राउंड प्रेशर है, क्राउड प्रेशर है, इतनी बड़ी टीम आपके सामने खड़ी है जो कि इंडिया इस वक्त वर्ल्ड क्लास टीम है, वो सबकी मौजूदगी के अंदर अब जो बल्लेबाज है बेचारा, उसके ऊपर क्या बीत रही है, वो क्या करे, क्या डिसीजन ले इस वक्त ग्राउंड में मौजूद होते हुए? ना कोच है आपके पास, ना कप्तान है। देखिए सबसे पहली बात ये है कि ये जो क्रिकेट, ये जो प्रेशर है ना, ये किसी गुड्डा गुड्डी का गेम नहीं है ये, ठीक है ना। जब आप ग्राउंड में उतरते हैं, जब आप खेलते हैं, देखिए बातें करना बहुत आसान होता है, जिसकी जो फील्ड होती है ना उसको पता होता है कि मैंने ये किस तरीके से ये परफॉर्मेंस देनी है, मैंने किस तरह रन्स बनाने हैं, ठीक है ना। अभी जो पाकिस्तान की जो सिचुएशन है ना, वो पाकिस्तान मैच जीत जाए यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान एक तो यूएसए से हारा हुआ है, उसके बाद डायरेक्टली आपका इंडिया से मैच है और वो प्रेशर वाला मैच है, और ग्रुप में भी आप नहीं, ठीक है ना। और हम कितनी दफ़ा बात कर चुके हैं कि हमारे पास वो सोर्सेज नहीं हैं कि हम किसी टीम को इतनी आसानी से हम क्या कहते हैं उसको, उसके अगेंस्ट हम रन्स बना सके, क्योंकि हमें पता है हमारे पास वो नहीं है, ठीक है। मैं बहुत से लोगों की बातें सुनता हूं कि हम उस तरह क्रिकेट नहीं खेलते, हमारी क्रिकेट चेंज होनी चाहिए। भाई हमारी क्रिकेट बदलनी चाहिए, लेकिन वो जिस किस्म की क्रिकेट होती है उस किस्म के प्लेयर्स भी टीम में सिलेक्ट होने चाहिए। यही बात आप सियासत सुने ना, मेरी बात सुने, आप सियासत लेके आते जिसकी वजह से आपकी जो क्रिकेट है वो बदली नहीं जाती। लेकिन जो लड़के टीम में खेल रहे होते हैं, जो मेरिट पे जो भी आए हुए होते हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं तो किसी ना किसी तरीके से हम अपनी, हमारे पास जो एबिलिटी है हम उसके उस तरह खेलें, ठीक है। हमें पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में कभी इंडिया से जीतती नहीं है, एक आध मैच जीती है, ठीक है, 10 विकेट से, और आज अगर मौका है तो वो जीत रही है, तो हम क्यों नहीं अपनी टीम को करते थे, ठीक है, ठीक है। नहीं मैं एक बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की टीम गलतियां करे ना करे, अभी हमने क्या बात की, कैचेस छूटे, सब कुछ हुआ, लेकिन हमने साथ में ये भी बात की कि बहुत अच्छा हुआ कि इंडिया को 130, 140, 150 रन नहीं करने दिए,
ठीक है ना, कम टोटल पे हमने उनको आउट किया। अब पाकिस्तान की कोशिश ये होनी चाहिए कि आप सेंसिबल खेलें, लेकिन जब खेलना है, जब रन्स बनाने हैं, वो करने हैं। ऐसा नहीं होता है, ये कोई टेप बॉल की क्रिकेट नहीं है, आप जाएं मारें जाके बस शुरू हो जाएं, वो पागल है उनको खेलना, ऐसा नहीं होता है। हार्ड बॉल की क्रिकेट, और जब आवाम आती है चारों तरफ और जब मीडिया लगा हुआ होता है, जब इंटरनेशनल क्रिकेटर जब कमेंट्री कर रहे होते हैं ना, तो बड़ों बड़ों का काम लग जाता है कि हमने अब रन्स किस तरह करने हैं। वही जो मेरा आपसे सवाल था कि प्रेशर यार मुझे एक बात बताएं, आप होस्टिंग करते हैं, ठीक है, कितने अरसे से कर रहे हो होस्टिंग? काफी। मैं कैसे कह दूं यार मैं फ़हीम साहब ये क्या होस्टिंग कर रहे हो, आपको आती है होस्टिंग? आपको आती है होस्टिंग? मैं बोलता रहूं आपको क्या होगा? आप एक दिन मुझे आगे से बोलोगे भाई यार बात सुने यार, मुझे पता है, मैं 10 साल से लगा हुआ, मुझे पता है, आप क्या मुझे कहते रहते हैं, ठीक है ना। आपको एक एक्सपीरियंस होता है, अगर शो में कुछ हो गया तो आपने किस तरह टैकल करना है आपको ज्यादा पता है, आपको पता है मैंने किस तरह करना है। ये जो है ना, ये बातें मैं बहुत सुनता हूँ जो है लोगों से, ठीक है, मैं भी पाकिस्तान टीम की अगेंस्ट जाता हूँ, मैं भी पाकिस्तान टीम की बुराइयां करता हूँ, लेकिन इंडिया से अगर पाकिस्तान टीम जीत रही है तो भाई खुदा के लिए उसको सपोर्ट करो। मैं पाकिस्तान के हर बंदे को कहता हूँ जो पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करता है, स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट कम से कम सपोर्ट पे जाओ। बॉलिंग अच्छी की है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सबने अच्छी बॉलिंग की है, तो उसको जाना चाहिए, इसमें क्या गलत बात है? जाना चाहिए जी। 10 ओवर हो चुके हैं और इस वक्त स्कोर 59 अच्छा चलें ब्रेक 57 जी। ब्रेक से वापस आके आपको बताएंगे कि कैसा स्कोर जो है वो अब हो चुका है और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी, वहाँ पर भी, स्टूडियो में जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं वहाँ पर भी हर कोई एक्साइटेड है और आप लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो लेते हैं एक वक्फा, क्योंकि वक्फा ज़रूरी है। खेल का जुनून जारी रहेगा, वक्फे के बाद यही मुलाकात होती है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। खेल का जुनून जारी सारी है। इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला चल रहा है। 79 पर 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और 13.4 ओवर्स हो चुके हैं। तनवीर भाई, मैं जानना चाहूँगा कि इस वक्त मैच अभी ब्रेक पे जाने से पहले आपने कहा था फंसा हुआ है, किस हिसाब से फंसा हुआ है? क्योंकि अगर हम देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हमारे पास हैं बैट्समैन, वो बना लेंगे, इतना लंबा स्कोर तो नहीं है। आपने ये बात कही है तो किस बेसिस पे कही है? मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन तक भी पहुँचे और मेरी भी समझ में आए। देखिए, मैंने तो ये बात की थी कि ये अभी इस टाइम बॉल टू बॉल है, इतनी ज़्यादा विकेट्स पाकिस्तान की गिरी हुई नहीं है। पाकिस्तान की कोशिश होनी, अभी देखें तकरीबन 79 रन हो चुके हैं जी, ठीक है, बॉल टू बॉल ही तकरीबन रन हैं, तो उनकी कोशिश होनी चाहिए कि बिल्कुल डॉट बॉल से ना जाए। एक आध बाउंड्री अगर लगती है, सिंगल डबल, सिंगल की जगह अगर 2-2 रन होते हैं वो आप लेने की जो है वो कोशिश करें, तो उनके ऊपर प्रेशर आएगा। ये मत सोचें आराम आराम से खेलें, आराम आराम से खेलें, आखिरी ओवर में 7 रन भी होंगे, 6 रन भी हो जाए, 8 रन वो हम बना लेंगे, ऐसा नहीं है। मुश्किल हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। विकेट थोड़ी मुश्किल है, फास्ट बॉलर्स को हेल्प कर रही है, स्पिनर्स को भी उस तरह जो हिट नहीं कर रही। अब आप जितनी भी इंडिया की बॉलिंग्स देख लें, वो कोशिश यही कर रहे हैं कि विद इन स्टंप बॉलिंग कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा बॉलिंग करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने भी विकेट्स नहीं देनी, हमने रन रोटेट करने हैं। प्रेशर पाकिस्तान या किसी टीम पे भी आता है जब बॉल टू बॉल भी चाहिए होता है, कहीं विकेट गिरी हमारा प्रेशर आ जाएगा। अब आपसे अगर बाउंड्री नहीं मिल रही, आप उस 1 रन को आप 2-2 रन की जगह कन्वर्ट करने की जो है वो कोशिश करें, तो इस तरह आएगा प्रेशर। उम्मीद है मुझे इंशाल्लाह पाकिस्तान ये मैच जीतेगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। बेशक टाइट मैच हो, जाहिर बात है इंडिया की टीम है, कोई युगांडा की टीम तो है नहीं कि आराम से आप इनको हरा दोगे, वो भी आपको टफ टाइम जो है वो देंगे। पाकिस्तान का जब मैच होता है तो उसे हम सिर्फ मैच तस्वुर नहीं करते, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी जो है वो हम लोग आम लोगों में तो रहती नहीं है। स्टेडियम में भी फड्डे हो जाते हैं, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ले ली जाती है, टीवी भी टूट जाते हैं, बड़े जज्बाती हो जाते हैं हम ये मैच खेलने के लिए दोनों साइड से। अगर इंडिया की टीम हारती है तो उनकी टीम का भी जो है वो बैकलैश किया जाता है इंडिया में, हमारी टीम हारती है तो हम भी जो है वो बड़े आसानी से किसी की भी पैट्रियोटिज्म को जो है वो चैलेंज कर देते हैं कि यार तुम तो हो ही नहीं मुल्क के लिए खेलने वाले। ये मिजाज क्यों है हमारा, क्या वजह है? दोबारा सवाल कर, क्या करें? ये मिजाज जो हमारा है इल्जाम तराशी कर देने का कि भाई हार गया, अब आप तो खेलते हैं ना, आपके पास वो कंडीशंस हैं। इंडिया पाकिस्तान की जब बात आती है तो हम सिर्फ जीतना ही क्यों चाहते हैं? देखिए, उसकी वजह ये जाहिर सी बात है, जो एक माहौल बना हुआ है इंडिया पाकिस्तान का, और जो
मतलब यानी जाहिर बात है पॉलिटिक्स के हिसाब से जो नाराजगियां हैं, ठीक है, वो रीज़न सबसे बड़ा होता है। उस चीज़ को हम पाकिस्तान ने, इंडिया वाले जो लोग हैं वो पॉलिटिक्स को बीच में लाते हैं, हम कभी भी नहीं लाते। उसकी वजह से ये इन्होंने माहौल बना हुआ कि इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है ये, इसीलिए हमारे क्रिकेटर्स या पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बात करते हैं कि बायलैटरल सीरीज आपस में होनी चाहिए। बायलैटरल सीरीज जब आपस में होगी, अभी आउट हो गया, चौथी विकेट गिरी है जी, ठीक है, बुमराह ने ये विकेट लिया, ठीक है, बायलैटरल सीरीज जो है वो आपस में होगी। ये जो सिर्फ आईसीसी के इवेंट में एक टाइम पे आमना सामना आपका होता है, वो जो है वो इस किस्म की चीज़ें आती हैं। अगर बायलैटरल सीरीज होती रही, कुछ मैचेस पाकिस्तान जीता, कुछ मैचेस इंडिया जीता, कुछ सीरीज वो जीता, कुछ हम जीते, तो इसकी वजह से जो टेंशन है ये ख़त्म होती चली जाएगी। और जो कि वो बीसीसीआई जो है वो चाहता नहीं है। वो हर दफ़ा कहता है नई चीज़ सिक्योरिटी, भाई सिक्योरिटी पाकिस्तान के अंदर आकर आपने नहीं आना तो किसी थर्ड वेन्यू में खेल लो, वहाँ किस चीज़ की आपके लिए सिक्योरिटी है? क्या पाकिस्तान जब क्रिकेट टीम जब यूएई में खेलती थी, जब पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही थी, तो क्या वहाँ दूसरी टीम्स नहीं आ रही थी? वहाँ क्या सिक्योरिटी का मसला है? अगर आपको प्रॉब्लम, आप वहाँ चले जाओ। ये इंडिया कहता है पाकिस्तान को आप 85 दफ़ा इंडिया में बुला लो, पाकिस्तान कभी भी सिक्योरिटी की बात नहीं करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कोई सी भी टीम, अब पाकिस्तान के अलावा जितनी टीम्स इंडिया में आती हैं, क्या आप उनको सिक्योरिटी नहीं देते? हम वर्ल्ड कप खेलने गए, ठीक है, क्या आप पैदल उनको लेके जाते हैं? 50 ओवर वाला अभी 50 ओवर खेले, 50 ओवर जब खेले तो सबने आपके मुंह बंद कर दिए, क्योंकि आपको लाले पड़े हुए थे, आप रो रहे थे, आईसीसी के मिन्नतें कर रहे थे, यार पता नहीं पाकिस्तान आता नहीं आता है। लेकिन पाकिस्तान तो चला गया, हमारी गवर्नमेंट ने बड़े धड़ल्ले से बोला जी पाकिस्तान टीम जाएगी, इंडिया नहीं आया था एशिया कप खेलने, ठीक है। हाँ, अभी आप देखें, अभी चैंपियन ट्रॉफी है 2025 मना कर रहे हैं, उसमें भी उनको तकलीफ हो रही है। क्यों भाई? पाकिस्तान तो चला गया। अगर हम भी इशू उठा सकते थे कि जी सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, हम नहीं जाते, लेकिन आप तो बिला वजह बगैर खेले ही, दुनिया की हर क्रिकेट अब आती है, पीएसएल होता है, सब कुछ होता है यहाँ पे, ठीक है, आप उस पर भी उंगलियां उठाते कि जी पाकिस्तान में, तो ये खैर ड्रामेबाजी होती है। हम तो बड़ी बड़ी धमकियों पे देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये इतना प्रेशर प्लेयर्स पे आवाम का ना, ये सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से है, पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। वो कहते हैं आ जाओ यार, इनके जो प्लेयर्स हैं, इनके प्लेयर्स ये नहीं बोल सकते कि पाकिस्तान आना चाहिए इंडिया की टीम को, इतने घबराए हुए, इतने डरे हुए होते हैं। पता नहीं किसी ने, मैं वही बता रहा हूं ना, एंटी नेशनल हो जाते हैं, बिल्कुल किसी ने प्रेशर डाला हुआ कि यार खबरदार कर रहे हैं कि अगर आपने ये बोला कि जी इंडिया की टीम को, वो तारीफ नहीं कर सकते। यार मुझे एक बात बताएं, अभी रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, या कोई भी, अब रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला कि हमें पाकिस्तान क्यों नहीं जाना चाहिए। अब देखें वो उसकी बात कितनी वायरल हो गई, ठीक है, पाकिस्तान के लोग कितने खुश हुए कि यार रोहित शर्मा ने बोला। अब मुझे नहीं पता उस रोहित शर्मा को पाकिस्तान में क्या, इंडिया में क्या प्रॉब्लम हुई होगी, उसने ये जो बोला है, लेकिन उसने क्या दी है, उसने बोला क्रिकेटर है, स्पोर्ट्समैन है, उसको पता है क्रिकेट होनी चाहिए, क्रिकेट को सियासत में नहीं लेके आना चाहिए। अगर क्रिकेट होती रहेगी, उसने ये भी बोला कि जी पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी, पाकिस्तान की टीम अच्छी, हम खेलेंगे उनके खिलाफ, हमें जो है वो मज़ा आएगा। तो वो लोग भी चाहते हैं। अभी जितने भी क्रिकेटर्स, अभी वर्ल्ड कप हो रहा है, क्या इंडिया के क्रिकेटर्स, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स साथ बैठ के कमेंट्री नहीं कर रहे? ठीक है, अभी हमें नजर आया युवराज सिंह नजर आया, शाहिद अफरीदी एक साथ घूमते हुए नजर आए, ठीक है। तो अगर क्रिकेटर्स में मसले होते, ठीक है, तो क्या क्रिकेटर्स आपस में बैठे हुए होते? अभी लाला की भी एक वीडियो वायरल हुई है नवजोत सिंह सिद्धू के साथ, वही तो कह रहा हूं ना आपसे, अगर क्रिकेटर्स में इतनी नफरत होती तो क्या वो आपस में मिलते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्रिकेटर्स जब आपस में मिल रहे तो उनको क्रिकेट होने दो ना, उनकी आपस में क्रिकेट क्यों रोक रहे हो? अच्छा, अब जो मजे की चीज आ गई है वो ये है कि जी 35 बॉलों पे 40 रन चाहिए। शादाब आ चुके हैं, इमाद आ चुके हैं खेलने के लिए, दोनों नए बैट्समैन आए हैं, सेटल जो है वो जा चुके हैं, रिजवान भी आउट हो चुके हैं। अब जो है वो मैच समझ लें इवन है, लेकिन विन प्रेडिक्शन अभी भी 85% पाकिस्तान के लिए। देखें, अभी भी तकरीबन 32 बॉलों पे, आई थिंक 35 बॉलों पे 40 रन। हाँ, अब एक कम हो गया ना, तो 34 बॉलों पे हो गए तकरीबन। ये तकरीबन आई थिंक 32 बॉल हैं, सॉरी 39 रन हैं। ये कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, मुश्किल नहीं है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बहुत इजी है। अब इस मैच की जो सिचुएशन आ गई है ना, ये मुझे ऐसा लगता है आखिरी ओवर में, ये एक मैच पहले ये मैच खत्म हो जाएगा। ये मैंने ऐसे ही तुक्के में आपसे ये बात कही थी, मेरी तो कोई क्रिकेटिंग नॉलेज नहीं है इतनी जितनी आपकी है। मैंने ये कहा था आपसे कि मैच आखिरी ओवर पे जाएगा। आपकी क्रिकेटिंग नॉलेज है या नहीं है, ठीक है, लेकिन आप क्रिकेट समझाने की बात ना की करें। मैं कहाँ समझा रहा हूँ सर, मैंने ये कहा था आप मुझसे सवालात करें, आप क्रिकेट मत समझाएं। मैं कहाँ समझा रहा हूं? अगर आप बैठे हैं या मैं बैठा हूं, मैंने जो पाकिस्तान इतनी क्रिकेट खेली, मैं क्रिकेट की बात मेरा करना काम है या आपका काम है? आपका काम है जी। तो फिर अगर आप करेंगे तो लोग आपको क्या बोलेंगे? पता नहीं क्या बोलेंगे, लेकिन ये है कि मुझे अच्छा नहीं बोलेंगे। तो फिर अगर आप करेंगे तो मैं घर चला जाऊं फिर? नहीं, आप करें सर। जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली उनको लाके बिठा दो फिर। मैं फिर क्या करूं? मैं कुछ ना बोलूं, बस मेरी बात तो सुनने लगे वास्ते। मसला पता क्या है सर? मसला पता क्या है?
ये जो हमारा सोशल मीडिया आ गया ना, इसमें कभी जिनसे बल्ला भी नहीं पकड़ा ना, वो बड़ा एक्सपर्ट बनते हैं, वो सारे एक्सपर्ट बन जाते हैं। चौका लगाने था, मैं भोपू लेकर आया था, ढोल तो मिला नहीं। मैं कसम से जहां चौके की बारी आती है तनवीर भाई डांटना शुरू कर देते हैं, यार मैं चौका ही नहीं, भोपू नहीं बजा पा रहा हूं, मैं सेलिब्रेट करने दें मुझे। तनवीर भाई मुझे एक बात बताइए, जब मैच शुरू हो रहा था तो आपने कहा था कि यार इजीली शुरू में ये लोग जीत जाएंगे, मैंने कहा था मुझे लग रहा है मैच फंसेगा, आखिरी ओवर तक जाएगा। तो आपने इस पर मुझसे ये पूछा था क्यों, अब वो क्यों का जवाब तो मेरे पास है ही नहीं ना, क्योंकि मैं तो इतना एक्सपर्ट कोई क्रिकेट हुई नहीं। अब जब मैच फंस रहा है और आखिरी ओवर तक चला गया है, बॉल टू बॉल मुकाबला आ गया है, अब बराबरी का मुकाबला तकरीबन आ गया, दोनों साइडें इस वक्त बराबर हैं। इस कंडीशन के अंदर आपको क्या लगता है, बॉलर को क्या बहसियत है बॉलर, क्योंकि आप विकेट निकालनी है या रन्स रोकने? विकेट निकालनी है। विकेट निकालनी। अगर इंडिया की टीम रन्स रोकने जाएगी तो वो मैच नहीं जीत सकती। ओके, ठीक है। और अगर पाकिस्तान की टीम ये सोचती है कि हम डॉट बॉल्स खेलते रहेंगे, रन्स बहुत कम है, बॉल टू बॉल है, अगले ओवर में 1-2 चौके लगा लेंगे, वो भी नहीं सोचना। इंडिया ने डॉट बॉल्स नहीं करनी, विकेट्स लेनी है। पाकिस्तान ने रन्स चलाते रहना है, जहां चौका मिलता है वो लगाएं, नहीं मिलता 1 की जगह 2 रन लें। अगर वो भी नहीं हो रहा तो 6 की 6 बॉलों पे 6 के 6 सिंगल्स लें, क्योंकि रन्स बॉल टू बॉल है। अगर आप 6 के 6 सिंगल्स भी देते रहेंगे, उनको प्रेशर आएगा, यार विकेट नहीं मिल रही, विकेट्स लें। विकेट्स लेने के चक्कर में वो बैट बॉल करेंगे और आपको चौका मिल सकता है। फिलहाल अभी ये जो पाकिस्तान के हाथ में, ये मैच जो है पाकिस्तान के हाथ में। अच्छा, हमारे बैट्समैन जिनका सबसे बड़ा मसला हमेशा से ये रहा है कि जब उनको बैटिंग मिलती है ना, तो वो ऐसे बैटिंग शुरू कर देते हैं जैसे हम गली मोहल्ले के अंदर नहीं, पूरा ओवर खेल के जाऊंगा मैं और आखिरी बॉल पे सिंगल लूंगा ताकि मेरी ही बैटिंग आए। स्ट्राइक रोटेट क्यों नहीं होती? देखिए उसकी वजह ये है कि अभी देखिए ये स्पिनर बॉल करने आया ना। हाँ जी, ठीक है। अब इनकी पूरी कोशिश होगी कि स्पिनर पे कोई ना कोई, अभी शादाब ने सिंगल लेने की कोशिश की, बिल्कुल। उसकी वजह ये है क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉल कर रहे हैं। उसकी कोशिश ये है कि अमाद लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, वो आ जाए, किसी तरीके से वो सामने आ जाए, बॉल अंदर आएगा, उसको हिट भी लगा सकता है या बाउंड्री जो भी हासिल कर सकता है, तो उसकी वो रीजन भी हो सकती है। और स्ट्राइक रोटेट करना तो जब आपके पास लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन होती है तो आइडियल सिचुएशन होती है, अगर मैं गलत नहीं हूं। बिल्कुल, आप स्ट्राइक रोटेट करें, सिंगल लें, फील्ड पूरी की पूरी डिस्टर्ब अभी हमारे होती है, पास बॉलर डिस्टर्ब होता है। हमारे पास इफ्तिखार भी है, इफ्तिखार भी है अभी, ठीक है, वो भी हिटिंग कर सकता है। शाहीन भी जो है और नसीम भी ऐसी कंडीशन, नसीम ने तो बल्कि हमें 2 मैचेस जितवाए हैं अफगानिस्तान वाले। नसीम तो इतने आइडियल और इतने प्रेशराइज्ड कंडीशन के अंदर हिट लगाने में एक्सपर्ट है। तो हमारे पास मौके तो हैं कि हम कुछ कर सकते हैं और मौके पे चौका लगा सकते हैं, पर कंडीशन इस वक्त ऐसी हो गई है, नाजरीन के दिल की धड़कनें कभी बढ़ रही हैं, कभी रुक रही हैं। यकीन करें मैंने इसको भी बंद कर दिया, इसमें हार्ट बीट आती है ना, मैं नहीं इस वक्त बर्दाश्त कर सकता कि क्या हो रहा है। जो लोग स्टेडियम में बैठे हुए होते हैं, जो लोग इस वक्त खेल रहे होते हैं, जो लोग ड्रेसिंग रूम में होते हैं, जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं, वो इस वक्त किस तरीके से अपने मैसेजेस कम्युनिकेट करते हैं? लेट्स से कि इस वक्त अगर आपके कोच को, गैरी को, अब इस टाइम ये जो बॉल्स अमाद वसीम बीट कर रहे हैं जी, ये बहुत गलत बीट कर रहे हैं। अच्छा, ये जो अब बॉल बीट होती जा रही है, अब देखें 8 साढ़े 8 का एवरेज हो गया जी। अब ये जो बॉलें बीट हो रही हैं, ये पाकिस्तान टीम के ऊपर प्रेशर आ रहा है। ठीक है, अब ये देखें 3 बॉलें बीट कर गया, 3 कर गए। ठीक है, अभी इतना रिलैक्स क्यों हो रहे हो भाई? इतनी अच्छी बॉलिंग की हुई है तो इतना रिलैक्स किस लिए हो रहे हो? 8.5 रन आ गए। अब ऐसा नहीं करो ना कि पाकिस्तान ने अगर बॉलिंग अच्छी की है तो उसको सारा खराब करके चले जाओ। ये जीता हुआ मैच है भाई, अगर इसको आप हरवा के चले गए तो आप दोनों ही हरवाओगे। ये दोनों भी, अल्लाह ना करे ऐसा हो भाई, क्यों दोनों हरवाएंगे भाई? जितवाएंगे, दोनों जितवाएंगे इंशाल्लाह, ज़रूर जितवाएंगे और हम सेलिब्रेट भी करेंगे भाई जीतने के बाद। अच्छा ये बता दीजिए तनवीर भाई, अगर पाकिस्तान आज जीत जाता है तो फिर आप कल क्या खिलाएंगे? देखिए आप जो बोलेंगे हम खिला देंगे। है आप जो बोलेंगे। आप मंदी खिलाने वाले थे, खा ले मंदी खिलाएंगे फिर आप अगर जीत गए तो। और अल्लाह ना करे कि हारे, लेकिन फिर हम कुछ नहीं खाएंगे, जीतने पे ही खाएंगे, यही होगा। अच्छा तनवीर भाई, हारे तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, काफ़ी हद तक बाहर हो जाएंगे, कैलकुलेटर तो निकलेगा अगर हम खुदा ना खास्ता ये मैच हार गए तो भी। मुझे बताइएगा, आज आप शाम से जो है मैच शुरू होने से पहले से तज्जिया कर रहे हैं और इंडिया से भी जो है वो आपकी बातें हो रही हैं, क्रिकेटर से भी ट्विटर के ज़रिए भी हो रही हैं और फड्डे भी चल रहे हैं, मसले मसाइल भी चल रहे हैं। मुझे ये बताइए कि ये क्या नैरेटिव बिल्ड हो रहा है सामने वाली साइड से कि भैया जी ये मसले, क्योंकि कभी ना कभी हमेशा तुक्के तो नहीं चलते, कोई तो टेक्निकल बात होती होगी ना कि भैया जी ये खराबियां जिस वजह से आप हारेंगे, ऐसी कोई बात किसी ने हाईलाइट की हो, भाई आपके रिजवान में ये प्रॉब्लम है, आपका बाबर ऐसे नहीं कराता, आपका बॉलर ही है, कोई टेक्निकल ग्राउंड पे बात नहीं करता, सिर्फ ऐसे ही? नहीं, मतलब जो लोग मुझे कमेंट्स वगैरह भी करते हैं वो तो ऐसे ही बोल देते हैं ना कि भाई पाकिस्तान हार जाएगा, मतलब आपकी टीम है वही फारेगा, ये है वो है, तो उस हिसाब से ज़रा थोड़ी सी वो डिस्कशन जो है वो चलती रहती है। लेकिन खैर मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोला है कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा, और अगर आज भी इतने पे भी मैच ना जीतो तो इससे ज़्यादा बुराई क्या हो सकती है?
ठीक है ना, इससे ज़्यादा क्या हो सकती है। और अभी भी जो अमाद वसीम जो डॉट बॉल्स खेल रहे हैं तो मेरे ख्याल में गलत खेल रहे हैं, बहुत गलत खेल रहे हैं, बहुत गलत खेल रहे हैं। हार्दिक को जो है वो ओवर दे दिया गया। अब आप देखिए ना, तकरीबन 35 रन रह गए 24 बॉल। ये मुश्किल नहीं है, ये बनते हैं आराम से, लेकिन आप इसे खुद मुश्किल कर रहे हैं, एंड तक ले जाके। आप इसको खुद मुश्किल कर रहे हैं, आप जो है वो डॉट बॉल्स खेल के खुद मुश्किल कर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, बेशक 6 बॉलों पे 6 रन ले लो, डॉट बॉल मत करने की। अच्छा, आपने शाम में भी जो है वो बड़ी जबरदस्त और दिलचस्प बातें की थी बोल न्यूज़ की स्क्रीन पे ही, और वो आपको बताते हैं वो क्या थी। नाज़रीन जरा ये देखिएगा स्क्रीन पर, आपके शॉट लगाएं भाई तनवीर भाई का। लड़कों के अंदर जो एनर्जी लेवल है वो तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जो यूएसए से मैच आ रहे हैं उसके बाद बहुत कुछ उन्होंने सीखा होगा। आज का मैच जीतो और सबको बताओ कि वाकई हम जब खेलने जाते हैं तो वाकई हम बिल्कुल एक डिफरेंट टीम जो है वो नज़र आते हैं। और हमने काफ़ी दफ़ा देखा है कि हमने आईसीसी के टूर्नामेंट्स के अंदर हम शुरू में हार जाते हैं किसी वीक टीम से, ठीक है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से हम कमबैक करते हैं। मैं एक चीज़ बता दूं, आज इस वर्ल्ड कप में कमबैक करने के लिए पाकिस्तान के लिए, और जितने भी टीम्स हैं या जितने भी दुनिया के क्रिकेटर्स एक्सपर्ट्स टीवी चैनल्स में बैठे हुए, उन सब के लिए पाकिस्तान टीम उन सबको हिला के रख देगी। अगर आज पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया, मैं शर्त के साथ कहता हूं सबके माइंड चेंज हो जाएंगे, सबकी बातें बदल जाएंगी, सबके मुंह पे एक ही बात होगी कि भाई इस टीम को अब रोकना हमें लगता है बहुत मुश्किल हो गया है। कोई पता नहीं है कि ये टीम आगे तक चली जाए, ये टीम फाइनल तक चली जाए। सबकी बातें बदल जाएंगी, सबके चेहरे तब्दील हो जाएंगे, सबकी सोच बदल जाएगी और सब ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाह जी आ गया तो छा गया ठा करके। तो तनवीर भाई ये तो आपने बता दिया था, और ये फर्स्ट इनिंग तक हमने देखा भी कि ये हुआ है। अब 5वां खिलाड़ी भी आउट हो गया, शादाब ने एक बहुत ही कोई अब्रप्ट सा शॉट खेला है, ये क्या किया है ये टीम? अब मुझे बताएं ना, ये टीम में खेल क्यों रहा है शादाब? इसी के ऊपर उंगलियां उठती हैं। एग्जैक्टली ये बॉलिंग तो कर ही नहीं रहा, जबरदस्ती एज अ बैट्समैन आप इसको टीम में जो है वो सेट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। फिर हम कहते हैं जी हमारे बैटिंग वीक है, सब कुछ है। वो भाई अगर इस किस्म की हरकतें करोगे तो यही होगा। वो उनके शादाब के हिसाब से मोहल्ले की टीम बनी हुई है, वो बॉलिंग करे ना करे, टीम में बॉलिंग एज अ बॉलर सेलेक्ट हुआ हुआ है, टीम में बॉलिंग में कुछ करता नहीं है, उसको जबरदस्ती बैटिंग के लिए जो है वो सेट किया जा रहा है। तो फिर जब ये होगा तो फिर क्या होगा? अब आप आउट होते जा रहे हो बिला वजह के, सही है, तो अब प्रेशर आता जा रहा है, प्रेशर आता रहेगा। लेकिन ये जिस अब अमाद वसीम और इफ्तिखार रह गए हैं जी, अगर इफ्तिखार इनमें से भी एक आउट हो गया तो फिर प्रेशर आ जाएगा, फिर तो मैच आपके हाथ से ऑलमोस्ट निकलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि ये जो विकेटें हैं ना, इन विकेटों पे इतनी आसानी से हिट नहीं लग रही, इन विकेट्स पे इतनी आसानी से हिट नहीं लग रही। सिंगल डबल वाली विकेट्स हैं, सिचुएशन समझ के खेलने वाली, कैलकुलेटेड। आपने फास्ट बॉलर्स पे हिट नहीं लग रही, अक्षर पटेल पे आपने 3-4 बॉलें इमाद वसीम ने बीट कर दी, उन पे तो कम से कम थोड़ा बहुत कोशिश करके सिंगल डबल्स ले सकते थे ना। वो बस चौका मारने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसने जो बॉल्स अभी जो शादाब आउट हुए, आपने देखा हार्दिक ने जो बॉल करवाई थी, आप इस बॉल को कैसे रैंक करेंगे, कैसे? देखिए वो सही बॉल उसने की है, बैट्समैन के हिसाब से सही बॉल की है, उसे पता था इसने यही करना है, पीछे आता ही नहीं उसको खेलना, तो मारने जाएगा, क्योंकि जाहिर बात अब रन रेट बढ़ता जा रहा है, मारने जाएगा आउट हो जाएगा। अब आप देख लेना, इफ्तिखार आया ना, इसने इफ्तिखार को भी बाउंसर ही कराने हैं। अच्छा, वो पूरी कोशिश करेगा उसको बाउंसर करूं, ये भी मारे और आउट हो जाए, और बॉल जो है वो, और यहाँ पे अगर इफ्तिखार और इनमें से कोई विकेट गिर गई ना, आपका मैच बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मुझे बड़ा अफसोस होगा कि अगर ये पाकिस्तान मैच नहीं, आप शाम से काफी पॉजिटिव हैं, बिल्कुल खिलाफ तवक्को, वरना टीम के आप बहुत ज्यादा जो है वो बताते हैं कि जी इसमें ये खामियां हैं, पर शाम से जो है वो आपने सिर्फ यही बताया कि यार आज का दिन है, 21 बॉलों पे 32 रन बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, और बनने भी चाहिए। नाज़रीन इस वक्त 88 हो चुके हैं, 5 खिलाड़ी आउट हैं, और इफ्तिखार ने एक मेरे ख्याल में शायद डबल नहीं करेंगे, एक ही रन लेंगे, 1 रन जो है वो बना लिया है। हार्दिक अच्छे बॉलर हैं, हार्दिक ऐसी बात नहीं है, हार्दिक जो है वर्ल्ड क्लास बॉलिंग के अंदर उनका नाम अब देखिए काफ़ी टाइम से वो इंडियन टीम में सेट हैं, और बैटिंग में भी परफॉर्म करते हैं, बॉलिंग में भी परफॉर्म करते हैं। पूरा एतबार कप्तान को, सिलेक्टर्स को इनके ऊपर, इनको कंटिन्यू लेके चलते हैं। इन्होंने कप्तानी भी कर चुके हैं, आईपीएल में भी कप्तानी करते हैं, तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त क्रिकेटर जो मिला है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एनर्जी बड़ी अच्छी है उसकी, जिस टाइम उसको भेजो वो बैटिंग में रन्स करने की कोशिश करता है, जिस टाइम उसको बॉलिंग दो वो आउट करने की कोशिश करता है। तो मेरे ख्याल में वो जो जेन्युइन फास्ट बॉलर आप एक खिलाते हैं वो आप नहीं खिलाते, कहते हैं इसी को खिलाओ क्योंकि बैटिंग भी अच्छी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है। वो एक बैट्समैन को एक उस या बॉलर को ये एक ऑलराउंडर की सूरत में कवर कर, एक फास्ट बॉलर उन्होंने बिठाया, शायद वो पांड्या के लिए जो है वो जगह बनती है, और उन्हें ही खिलाया। 2 स्पिनर लेके गए, 3 फास्ट बॉलर लिए हैं रोहित ने आज,
तो डेफिनेटली उन्हें इस बात पर भरोसा है कि अगर जाहिर सी वो बात है। बॉलिंग में नहीं चलेंगे तो बैटिंग में चलेंगे, बैटिंग में नहीं चलेंगे तो बॉलिंग में चलेंगे, कहीं ना कहीं चलेंगे। शादाब साहब की तरह घर नहीं चलते चलेंगे यार, चलो मैं चलता हूँ, दुआ में याद रखना। विराट कोहली की बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, बल्कि हमने प्रोग्राम के शुरू में बात में ये बात की थी कि विराट ने ओपनिंग की है। मैं इस चीज़ को कंपेयर करना चाहूँगा पाकिस्तान की ओपनिंग से। वहाँ बाबर आते हैं, रिजवान आते हैं, जब बाबर थर्ड या फोर्थ पे आते हैं तो मैच बना देते हैं। ये आपने कहा था 3-4 दिन पहले की बात है, आपने बताया था कि यार उसका नंबर ये होना चाहिए, लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हमारे पास ओपनर नहीं है। इंडिया ने क्यों विराट को खिलाया? क्या सिर्फ मैच आईपीएल की बेस पर, क्योंकि वो वहां परफॉर्म कर पाए थे, उन्होंने कहा कि एज ओपनर यहाँ ले लें? वो सिर्फ आईपीएल की बेस पे उन्होंने ओपन कराई। ये मुझे बताया। हालांकि उनके पास जायसवाल भी मैंने बताया, संजू सैमसन भी है, वो उनको नहीं खिला रहे, वो विराट कोहली को जो है वो ओपन करवा रहे हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो बैटिंग बढ़ा रहे हैं, एक स्ट्रेंथ फास्ट बॉलर्स की बढ़ा रहे हैं, स्पिनर की बढ़ा रहे हैं, उसकी ये वजह है और कोई वजह नहीं है। क्योंकि अगर आप विराट को तीसरे पे लाते हैं, जायसवाल को ओपनर लाते हैं रोहित शर्मा के साथ, तो कहीं ना कहीं एक फास्ट बॉलर और एक स्पिनर जो है वो कम हो सकता है, या एक मिडल ऑर्डर का कोई ऐसा बैट्समैन कम हो सकता है। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है। और वैसे ये जो पिचेस की जो डिमांड है ना, वो लग भी यही रही है कि आप एक्स्ट्रा बॉलर को खिलाएं या एक्स्ट्रा स्पिनर को खिलाएं, जिसकी वजह से विराट कोहली जो है उनसे ओपन करवाया जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली के इन पिचेस पे वो स्ट्रगल अभी 2 मैचेस में उन्होंने की है। शायद आगे चल के कोई अच्छी पिचेस आए, सुपर 8 में जाएं, मैचेस हों अच्छी विकेटों के ऊपर, तो शायद वहाँ पे वो परफॉर्म कर दें। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैं आपसे एक सवाल कर रहा था, फिर आपको कोई बात याद आ गई थी तो आपने उस तरफ डाइवर्ट कर दिया था। मेरा सवाल ये था कि इस वक्त कोचेस जो हैं, लेट्स से कि गैरी अगर वहाँ पर मौजूद हैं, वो अपना मैसेज, अब बाबर भी वहीं स्टैंड्स में ही बैठे हुए हैं, ये दोनों कैसे अपना मैसेज? देखिए, मैसेज ये हो सकता है, जब अभी थोड़ी देर पहले शादाब आउट हुए, इफ्तिखार अंदर आए, उसके थ्रू मैसेज ज़रूर जो है वो दिया होगा कि भाई ये अंदर जाके खुद भी तुम कोशिश करो और इमाद को भी बताओ, इमाद को भी बताओ, ठीक है ना। क्योंकि अब टाइम बिल्कुल नहीं है, 18 बॉलों पे 30 रन रह गए, अब टाइम नहीं, मुश्किल हो गया है। अब मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि डॉट बॉल्स जो है वो खेली जा रही हैं, लेकिन अब ये देखते हैं क्या होता है। इफ्तिखार और अमाद दोनों हिट्स लगा सकते हैं, अब दोनों के ऊपर वो कैसी जो है एक छक्का लग जाएगा तो मैच काफी हद तक हमारे हाथ में होगा। देखें, अब ये जो सिचुएशन आ गई है ना, इस सिचुएशन में अब मैच जो है वो इंडिया की तरफ भी चला गया, इंडिया की तरफ चला गया, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। अब 50-50 दोनों तरफ है, आग बराबर लगी हुई। नाजरीन, ये वाला मामला हो गया है। अच्छा, रोहित का जो एक फेयर फैक्टर है, जैसे प्रोफेसर का हुआ करता था एक ज़माने में, स्टेन गन चलती थी, रोहित पे जो है वो शाहीन सवार है। कोशिश की उसने, रोहित ने पिछली बार भी 50 ओवर में भी, कि वो इस ट्रॉमा से निकल पाएँ, वरना वो हमेशा शाहीन को विकेट दे जाते हैं। आज भी पहले ओवर में उन्होंने टिका के जो है वो कोशिश की कि जी 8 रन मार दिए, पर शाहीन ही उनकी विकेट लेके गए। तो ये जो ट्रॉमा एक प्लेयर पे आ जाता है बॉलर का, ये किस तरीके से, ये क्या सिचुएशन होती है और वो उससे निकल कैसे सकते हैं? देखिए, अगर शाहीन की मैं बात करूं, उन्होंने कवर तो कर लिया, रन्स तो दिए, लेकिन उन्होंने उसके बाद शाहीन रोहित शर्मा को उन्होंने आउट भी किया जी, लेकिन उसके बाद उन्होंने बाउंड्री भी, उससे पहले उन्होंने बाउंड्रीज भी खाई उससे। हाँ, बिल्कुल। रोहित शर्मा पूरी कोशिश कर रहे थे, जिस तरह उन्होंने पहले ऑन पे उनको छक्का लगाया, तो वो फिर पूरी कोशिश कर रहे थे कि ऐसे ही मारे, टाइम करने की कोशिश करें, लेकिन वो हुआ नहीं, बल्ले पे आया नहीं, बॉल नहीं आई। जाहिर सी बात है, देखें वो बॉलर अपनी पूरी कोशिश करता है विकेट्स लें, बैट्समैन पूरी कोशिश करता है रन्स करने की कोशिश करें, लेकिन ये ऐसी विकेट नहीं, हमें नजर आ गया कि इंडिया ने भी कम रन किए और पाकिस्तान के लिए भी जो रन चेस कर रहा है बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल। रोहित के आपने जो अभी छक्के की बात की जो उन्होंने लगाया शाहीन को, तो ये बताइएगा कि कैसे रेट करेंगे आप, और हमारे किसी खिलाड़ी को जो कि इस तरह की बैटिंग कर सकता है, इस तरह की हिट लगा सकता है, क्योंकि रोहित ने एक ही जगह पे खड़े हुए जिस तरीके से मूवमेंट के साथ, अपनी कलाइयों के इस्तेमाल के साथ वो छक्का लगाया था, वो बड़ा ही आउट क्लास शॉट था। नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, वो हमारे खिलाड़ियों में इस चीज़ की कमी नजर आती है। नहीं, वो एक नेचुरल टैलेंट भी है, खिलाड़ियों की बात है, लेकिन वो एक्सपीरियंस भी तो देखा ना कितना है। ज़माने से क्रिकेट खेल रहा है, इतने बड़े सचिन, गंगोली, युवराज, सहवाग, धोनी, इन लोगों के साथ, विराट कोहली, इन लोगों के साथ वो क्रिकेट खेला है, ठीक है ना। तो वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो टैलेंट है। ये अच्छा हो गया, नो बॉल हो गई है, सिराज ने नो बॉल की। अच्छा, नो बॉल हो गई, ये पाकिस्तान के लिए फायदा हो गया। अगर इसमें छक्का लगा जाए तो एकदम से 20 रन पे चला जाएगा पाकिस्तान। है स्ट्राइक पे कौन है? छक्का लगाए तो 22 रन पे चल जाएगा 17 बॉलों पे। ये एक मैच चेंजिंग, गेम चेंजिंग मोमेंट जो होता है वो ये हो सकता है। और बॉल बहुत ही प्यारी थी, लग सकता था, लेकिन बल्ले पे नहीं है। 2 रन हो गए, 2 रन हो गए, चले नॉट बैड, लेकिन एक बाउंड्री की बहुत ज़रूरत आ चुकी है इस वक्त, बहुत ज़रूरी है। 16 बॉलों पे 26 रन, 10 रन अभी भी ज़्यादा हैं ऑलमोस्ट। अगर आप ये जे शाह जिन्होंने एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होने दिया, इनकी बड़ी मेहरबानी है इस चीज़ में।
ये इतना ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट आती है बोर्ड की और इतना स्ट्रिक्ट कर देते हैं ये बीसीसीआई के लोग आकर बीसीसीआई के लोग नहीं, इनकी गवर्नमेंट आई थिंक इनको कंट्रोल करती है बीजेपी जो कि दोबारा गवर्नमेंट है हाँ वो कंट्रोल करने की कोशिश करती है कि नहीं हो, बाकी तो मेरे ख्याल में कोई वो नहीं करे। हाँ, क्योंकि ये तो खुद भी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं ना। जय शाह, अमित शाह के बेटे, सीएम महाराष्ट्र, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सीएम महाराष्ट्र ही थे ना अमित शाह। 15 बॉलों पे 25 रन रह गए। हाँ हाँ, अब टेंशन होती जा रही है। 25-15 नाज़रीन, बहुत ही खतरनाक मैच हो गया। यकीन कीजिए कि इस वक्त गले ने आवाज़ ने सांसों ने धड़कनों का साथ लगभग छोड़ दिया है। फिर जहाँ लगता है कि जी हिट लगी है पकड़ लेते हैं वो साथ, फिर छोड़ देते हैं। तो ये जो चल रहा है इस वक्त छोड़ना पकड़ना, ये धड़कनों का सिलसिला कभी भी तेज़ हो जाता है, बड़ा ये रिस्की होता है। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान के मैच में हमने देखा है बीपी बड़ा हाई होता है, हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है, दिल लगा रहता है कि कुछ ना कुछ करना है। अब आप ये देखें ना, इन 2 बॉल पे बाउंड्रीज बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। वरना अगर 12 बॉलों पे तकरीबन 22 रन चाहिए हुए हैं तो 11 रन 1 ओवर, तो फिर कैसे होगा? मुझे समझ नहीं आ रही, मुश्किल हो जाएगी, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये ओवर जो है वो हमें बता सकता है कि जी क्या होने वाला है। 2 बॉलों पे भाई एक बाउंड्री बहुत ज़रूरी है, सैकड़ा बनता है, यानी 2 बॉल्स पे एक बाउंड्री बहुत ज़रूरी है। एक बाउंड्री बना देगी आपके 100। वाइड बॉल एक एक्स्ट्रा मिल गई। अच्छा तनवीर भाई, आज हमने ये देखा है कि इंडियन साइड से जो बॉलिंग हुई है उन्होंने शॉर्ट बॉल्स बहुत ज़्यादा की हैं और 3 खिलाड़ी उसके ऊपर आउट हुए हैं 5 में से शॉर्ट बॉल्स पे। तो ये जो स्ट्रैटेजी इन्होंने बनाई है, ये पिच को देखते हुए बनाई है या खिलाड़ियों को जज करके बनाई जाती है? ये मतलब क्या आपका गेम प्लान कैसे सेट होता है? ये देखिए, जाहिर सी बात है, प्लेयर्स को देख के बनाई जाती है ना। जो प्लेयर अगर पीछे की बॉल पे अच्छा नहीं है तो उस पर बनाई जाती है। उसके बाद मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात बोली थी, रन्स इंडिया जो है वो एक ही सूरत में जीत सकता है कि वो विकेट्स ले। जी ठीक है, अगर वो विकेट्स नहीं ले पाया तो इंडिया हार जाएगा। तो उनके पास एक ये अच्छा वेपन था कि बाउंसर्स करे, अगर पाकिस्तान के प्लेयर्स खेलने जाते हैं उस पर आउट होंगे और वो उस पर जो है वो कामयाब भी हो गए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ गलतियाँ हुई हैं, लेकिन लेट्स सी देखें यार, मैच टफ है, दोनों खेलने के लिए क्या करें। अब इंडिया पाकिस्तान का मैच है, जो गलतियां कम करेगा वो जीतेगा, जो सिचुएशन के हिसाब से खेलेगा वो जीतेगा, जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा वो जीतेगा, और जहां पर कोई नुकसान हो जाएगा वहां पर वो फंस जाएगा। नाजरीन, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे एक मरतबा फिर मैं आपके साथ रिपीट कर दूं, क्योंकि अभी और ब्रेक आएगा तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा मैचेस खेलने वाला खिलाड़ी कौन है? आपकी स्क्रीन पर भी ये क्वेश्चन आ रहा है और इसका ऑप्शन भी मैं आपको बताता चलूँ। ए शकीबुल हसन, बी तिलकारतने दिलशान, सी डेविड वार्नर या फिर डी रोहित शर्मा। सही जवाब क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है कि कौन है जिसने सबसे ज्यादा मैचेस खेले हैं? तनवीर, आपके ख्याल में कौन है? आपके ख्याल में कौन? आपको सही जवाब पता है इसका? मैं जवाब दे दूं, फायदा कोई नहीं है। नहीं, एक ऐसे आइडिया तो हो जाएगा ना। जाने दे जिसका है, यानी आपको पता है, जिसका है वही है, यानी इन्हें पता है, इसलिए बताना नहीं चाह रहे। सर 13 बॉलों पे 22 रन हो गए या 12 पे ही हो गए? 12 पे 21। वही आपकी वाली बात, 11 ही रह गए, 11 हर ओवर में। तो नाज़रीन, मैच जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है, मैच फंस चुका है और न जाने अब ये इससे कैसे निकलेगा हमें समझना होगा, और इसके लिए हमें लेना है एक वक्फा, क्योंकि वक्फा बहुत ज़रूरी है। लेकिन आइएगा बहुत जल्दी के साथ वापस, क्योंकि मैच अभी बाकी है। खेल का जुनून जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा सर। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। खेल का जुनून जारी और सारी है। मैच अपने सनसनी खेज मुकाबले में दाखिल हो चुका है। जो लम्हा चल रहा है 9 बॉलों पे 20 रन का, मैच बहुत बुरे तरीके से इंडिया की साइड पर जा रहा है। तनवीर भाई, क्या कहेंगे इस बारे में? यार मैं क्या बोलूँ यार, मतलब यानी इस पे भी रन नहीं बनाओगे तो कब रन बनाओगे यार? बाउंड्री लगे 120 पे भी रन नहीं बने, बहुत टाइम हो गया यार। 8 बॉलों पे 19 रन। मेरे ख्याल में अगर हम स्ट्रैटेजी देखें तो पता नहीं पाते कितनी देर पहले बाउंड्री। अब कहाँ से रन बनने हैं यार? इतनी आसान थोड़ी है इस विकेट पे हिट करना। 8 विकेट पे हिट करना आसान थोड़ी है, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत ही बना बनाया हमारे हाथ का मैच जाते हुए हमें नजर आ रहा है। टीम की गलती नजर आ रही है या इंडिया कुछ ज्यादा ही कमबैक कर गया अच्छे तरीके से? नहीं यार, गलती और कैसी, मतलब 120 क्या 20 रन पे आउट हो इंडिया क्या?
तो स्लो खेलने वाले की गलती है या तो जल्दी जाहिर आउट सी होने बात वाले है, आप लोग मतलब यानी मेरी समझ से बाहर है यार, क्या क्रिकेट खेलते हैं यार। यानी आप रिजवान जो कि बहुत ही स्लो खेल रहे थे और बाबर, उनके लिए कहेंगे कि उन्होंने बहुत ज़्यादा बॉलें ज़ाया कर दी। कसम से ये हमेशा से ऐसा होता है तनवीर भाई कि जब भी रिजवान और बाबर आते हैं वो हर मैच को टेस्ट मैच की तरह ही खेलते हैं। ये स्ट्रैटेजी चेंज क्यों नहीं होती? नहीं तो मतलब यानी इसमें कोई रिजवान और बाबर का कमाल वो थोड़ी है। 120 रन मतलब हमारी पूरी टीम भी मिल के नहीं बना सकती। हमारी पूरी टीम के अंदर तो अभी आपने देखा है कि किस किस तरीके से खुद ही मज़े मज़े से आउट हो गए। जाहिर सी बात है, प्रेशर भी होता है और टेंशन भी है एक कि जी हार गए तो क्या होगा, फिर टूर्नामेंट से भी बाहर निकल जाएंगे और हो सकता है कि 2026 में भी जो है वो इन्हें क्वालिफाइंग खेलना पड़े नॉट आउट। नहीं भाई पीछे करें, रन आउट ही ना हो गया, लाइन पे हुआ तो आउट है, बच गया शायद, बच गया नॉट आउट है जी, लग रहा है ऐसा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। टेक्नोलॉजी का बड़ा ही अच्छा इस्तेमाल करता है BCCI जब भी कोई ICC का इवेंट होता है, लेकिन शायद ये नॉट आउट ही रहेगा। नॉट आउट है जी, शुक्र है। चलें जी, अब एक बॉल रह गई और उसके बाद आखिरी ओवर रहेगा नाजरीन। उस ओवर में हम आपसे इजाज़त ले लेंगे क्योंकि फिर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर लाइव बॉल टू बॉल कवरेज देख सकेंगे। मैं आपको बता दूं कि सही जवाब किसने दिया है, मुझे ज़रा नाम बता दीजिएगा टीम प्लीज़ के सही जवाब किसने दिया है। ये आउट हो गया। अरे ये क्या हुआ जी, इफ्तिखार गए हैं, हुआ कि नहीं हुआ? आउट हो गया। लीजिए जी, खत्म हो गया। इफ्तिखार भी आउट हो गए। 6 बॉल्स पे 18 रन चाहिए। आखिरी ओवर कौन हिट लगाएगा नहीं जानते। आरम खान ने सही जवाब दिया है, कराची से उनका ताल्लुक है। सही जवाब डी रोहित शर्मा है। तनवीर भाई की किया जाए, क्या कह सकते हैं, गुड बाय। जाहिर सी बात, आप थोड़ी बनते 6 बॉलों पे 18 रन, क्या बने, अब है कौन बनाने वाला? मतलब 120 पे भी नहीं बनाएंगे रन। और मुझे तो नहीं समझ आती यार किस तरीके से पाकिस्तान टीम को सपोर्ट किया जाए। इतने खुले खुले लफ्ज़ों में बोला है जीतेगा और 120 रन। अभी तो आपने जवाब ट्विटर पे भी देना है। नहीं कोई मसला, मुझे उसको प्रॉब्लम तो नहीं प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, लेकिन दिल तो दुखता है ना। मुझे उसका कोई प्रॉब्लम, हमारा दिल तो दुख रहा है ना, हमारी टीम हार रही है। मुझे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने कहीं जवाब देना नहीं देना, वो मैं अपना जवाब अपनी मेरा जो YouTube चैनल उस पर दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास कोई खिलाड़ी नहीं बचा है जो कि हिट लगा पाए। लेकिन अफसोस होता है ना यार, 120 रन भी नहीं हो रहे इन लोगों से, क्या 120 भी नहीं हो बट टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे और क्या, यही कुछ ही हो सकता है। अच्छा, अभी हमारी न्यूज़ टीम ने बताया कि जहाँ जहाँ स्क्रीन्स लगी हुई थी, जहाँ स्क्रीनिंग हो रही थी मैच की, वो लोग अब अपने घर जाना शुरू, जाहिर सी बात है जाएंगे ना, उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि होना रहने दे। अरे हाँ, लाइव मैच के अंदर लोग जाहिर सी बात है रोते भी हैं। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये स्क्रीनिंग चल रही थी, आई थिंक ये कराची की है। यार इन्नी सही बॉलिंग की थी ना, देखिए अमन ने भी की थी ना, लेकिन फिर भी हार गया मजा। नाराज़ हो गए जी, नाराज़ हो गए। खैर नाजरीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। काफ़ी ज़्यादा उदासी का माहौल हो गया है। आखिरी 6 बॉलें जो हैं वो हम देख लेते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खेल का जुनून जारी सा रहेगा। अगर हम हार भी गए तो भी याद रखिएगा कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाएंगे, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।